देखो, ये एक कोल कंपनी थी। कोल कंपनी को ने एक बॉन्ड दिया 2000 पाउंड का। किसको? रॉयल ब्रिटिश बैंक को। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये इसे चुकाने हैं, ये 2000 पाउंड जो हैं ये वादा कर रही है। ठीक है, यानी कि कंपनी की लाइबिलिटी हो गई। ठीक है सर, कंपनी बैंकरप्ट हो गई तो साहब ऑफिशियल लिक्विडेटर यानी कि मिस्टर टर्क्वेंड आए। मिस्टर टर्क्वेंट कंपनी की एसेट्स इकट्ठी करेंगे और जो कंपनी की लाइबिलिटीज है रुपए में जितने भी पैसे की पे हो सकती है वो पे करेंगे। तो जब लाइबिलिटी इकट्ठी कर रहे थे तो इस बैंक ने भी बोला साहब आपकी कंपनी से मेरे को 2000 पाउंड का बॉन्ड मिला हुआ है, ये देख लो, तो कृपया इसको जो भी पेमेंट है वो कराने का कष्ट करें। तो टर्क्वेंट साहब बोले सर आपको कंपनी के, आप थर्ड पार्टी हो, आपको कंपनी के एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है या फिर कंपनी का जो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है इसकी जानकारी होनी चाहिए। कंपनी के एमओए एओए में से एओए में यह लिखा हुआ था कि कंपनी के डायरेक्टर को यदि कुछ भी पैसा बोरो करना है तो उसके लिए कितना पैसा बोरो कर सकते हैं उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करके डायरेक्टर्स को एम्पावर किया जाएगा, डायरेक्टर उतना पैसा बोरो कर सकते हैं। ठीक है, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा हाँ सर हमको, मतलब कंपनी, ये टर्क्वेंट क्या बोल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पे जोर दे रहा है। टर्क्वेंट क्या बोल रहा है, आपको ध्यान होना चाहिए था कि है ना कंपनी बोरो कर सकती है नहीं कर सकती है कैसे कर सकती है, पूरा ध्यान होना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए था। रॉयल ब्रिटिश बैंक बोला सर हमको ध्यान है, एमओए और एओए में से लिखा हुआ है दैट कंपनी के डायरेक्टर कोई भी पैसा बोरो करेंगे तो वो रेजोल्यूशन पास करके करेंगे, हमको ध्यान है। लेकिन अब जो कंपनी ने रेजोल्यूशन पास किया ना उसमें ये तो था कि डायरेक्टर्स को ऑथराइज कर दिया पैसा इनको, लेकिन उधार लेने को, लेकिन कितना, क्वांटिटी पे यहां पर कोई क्लैरिटी नहीं थी। तो सर रॉयल ब्रिटिश बैंक बोला कि सर हमें ये तो ध्यान है कि रेजोल्यूशन पास करना है कंपनी को, और कंपनी ने रेजोल्यूशन पास कर भी दिया, लेकिन अब कैसे किया, कितना किया, क्या किया, ये हमें थोड़ी ध्यान, कंपनी के क्लोज डोर्स के पीछे वो पूरा रेजोल्यूशन सही तरीके से पास हुआ है या नहीं हुआ है, हाउ कैन वी नो दैट until and unless that resolution is in public domain, how can we know that? So हम तो यही मान के चलेंगे कि कंपनी के क्लोज डोर्स के बिहाइंड में सारा काम सही तरीके से हुआ है। तो हम तो यही, यानी कि रॉयल ब्रिटिश बैंक किस पे जोर दे रहा था, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पे, कि हम ये मान के चल सकते हैं कंपनी के क्लोज डोर्स के बिहाइंड सारा काम सही से हुआ है। अल्टीमेटली तो अपन इस क्वेश्चन पे आए कि टर्क्वेंट की बात मानी जाएगी या फिर रॉयल ब्रिटिश बैंक को उसके 2000 रुपए दिलाए जाएंगे, इनकी बात मानी जाएगी, किसकी बात मानी जाएगी? आप बताइए, आपके हिसाब से टर्क्वेंट की बात सही है या फिर रॉयल ब्रिटिश बैंक की बात सही है? समझ में आ गया सिचुएशन क्या है? बोलो हाँ। यस सर। ठीक है, तो आपके हिसाब से किसकी बात ज्यादा सही है, टर्क्वेंट की या रॉयल ब्रिटिश बैंक की? सर आरबीबी। आरबीबी। इस केस लॉ के थ्रू ही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आया था। ठीक है, टर्क्वेंट रूल जिसको अपन बोलते हैं, एक्चुअली इसको रॉयल ब्रिटिश बैंक रूल बोलना चाहिए था, नाम जबरदस्ती टर्क्वेंट का दे दिया इसमें, जबकि टर्क्वेंट हारा था इस केस में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट पैराग्राफ में कोर्ट ने क्या डिसाइड किया वो पढ़ते हैं, पढ़ भाई। Held, it was decided that the bond was valid, so the Royal British Bank could enforce the terms. इट वॉज हेल्ड दैट द बॉन्ड वॉज वैलिड, कोर्ट ने डिसाइड किया बॉन्ड बिल्कुल सही है और रॉयल ब्रिटिश बैंक अपने 2000 पाउंड की रकम को टर्क्वेंट से वसूल कर सकता है। आगे He said the bank was deemed to be aware that the directors could borrow only up to the amount resolutions allowed. स्टॉप, ही का मतलब है टर्क्वेंट। टर्क्वेंट बोला द बैंक वॉज डीम्ड टू बी अवेयर दैट द डायरेक्टर्स कुड बोरो ओनली अप टू द अमाउंट रेजोल्यूशन अलाउड। टर्क्वेंट अपनी जगह सही था कि भाई डायरेक्टर्स को पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन के थ्रू कितना रुपए का पैसा डायरेक्टर बोरो कर सकते हैं, कोई यहाँ पर तो कोई मेंशन ही नहीं किया है कितना रुपया बोरो कर सकते हैं। ठीक है, आगे
Articles of association were registered with company's house, so there was constructive notice. देखो, जब कोई भी कंपनी रजिस्टर होती है तो एमओए और एओए बकायदा रजिस्ट्रार के साथ में रजिस्टर किए जाते हैं। ये इंग्लिश केस है, इसलिए यहाँ पर ये रजिस्ट्रार की बजाय कंपनीज हाउस आ गया ना, बात मतलब वही है। ठीक है, सो एओए रजिस्टर्ड थे रजिस्ट्रार के पास में, सो कंस्ट्रक्टिव नोटिस था। आपको पता होना चाहिए था इस बात का कि है ना, रेजोल्यूशन में जितना अमाउंट लिखा हुआ है उतना ही हम ये कंपनी बोरो कर सकती थी। आगे पढ़। But the bank could not be deemed to know which ordinary resolutions passed because these were not registrable. देखो, बैंक को ये नहीं पता पड़ा कि कितने रुपए का रेजोल्यूशन पास हुआ वगैरह, क्योंकि ये रेजोल्यूशंस रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर्ड होते ही नहीं थे, इस वजह से। और आज की सिचुएशन में भी आपके पास में क्वेश्चन आए, यदि क्वेश्चन में ये लिखा हुआ हो कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके उसे बाकायदा रजिस्ट्रार के पास में रजिस्टर कराया गया जिससे कि वो पब्लिक डोमेन में आ गया, तब तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए कि सर ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो इस पे नजर पड़नी चाहिए थी। यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट काम नहीं आएगा। लेकिन यदि क्वेश्चन इस बारे में साइलेंट है तो ठोक के डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट अप्लाई करना, टर्कवेंट्स रूल अप्लाई करना, ठोक के करना और कह देना कि सर अंदर क्लोज दरवाजों के पीछे क्या चल रहा है हमें नहीं पता। तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, नहीं हुआ है, कैसे हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है, हमें नहीं पता। यदि क्वेश्चन इस बारे में कुछ मेंशन नहीं कर रहा हो तो ठोक के टर्कवेंट रूल लगाना बेटा, यही इसका पार पढ़ने का तरीका है, ऐसे क्वेश्चंस पे फुल मार्क्स लाने का। ठीक है, आगे पढ़। The bond was valid because there was no requirement to look into the company's internal working. कंपनी के बंद दरवाजों के पीछे क्या इंटरनल वर्किंग हो रही है ये हमें कैसे पता पड़ेगा, और वो रजिस्टरेबल भी नहीं था रजिस्ट्रार के साथ में, तो हमें सपना थोड़ी आएगा कि इन्होंने सही से पास नहीं किया है रेजोल्यूशन को। आगे। This is the indoor management rule that the company's indoor affairs are the company's problem. ठीक है, बोलो रे, सबको समझ में आया इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस? हाँ सर, बड़ा सा हाँ सुनना है मेरे को। एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है और आएगा ही आएगा, ध्यान रख लेना। आ गया मान्यमी जैन? यस सर। ठीक है, सिया और शैली तुम दोनों को आया रे? हाँ सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हमने क्या क्या पढ़ लिया? देखो, हमने पढ़ लिया डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस पढ़ लिया, फिर ये पढ़ने के बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पढ़ा। ठीक है, सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज एन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ऐसे भी आया। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी अपन ने, क्या पढ़ा? रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट्स रूल भी पढ़ा अपन ने। ठीक है, ये केस पढ़ा। ऐसी कोई सिचुएशन आए तो आप अपना ये केस लॉ जब तक मेंशन ना करोगे तब तक नंबर पूरे ना मिलने हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बचता है एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, करीब 4-5 एक्सेप्शन होने चाहिए। देखिए, ये हम लोग को करने ए बी सी, तीन ही है एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब ये मैं आपको कल कराने वाला हूं, नंबर 1। नंबर 2, कल मतलब कल की छुट्टी है, 26th of January will be a holiday for you people on account of the Republic Day, number 1. Number 2,